गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 जो है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ठीक है, देखिए ये हमारी चैप्टर 3 की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, उन्हें हमने कैसे अरेंज किया है, क्यों अरेंज किया है, यदि हमने कोई पैटर्न को फॉलो किया है तो क्यों फॉलो किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का मतलब पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट के लिए। मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जिसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन के कारण क्लासेस नहीं चल रही हैं तो आपको ये वाले मीडियम से चल रही है, मतलब क्लासेस नहीं चल रही है का मतलब आमने सामने क्लासेस नहीं चल रही हैं। मींस इंटरेक्टिव सेशन जो हम सामने स्टूडेंट बैठा होता है और टीचर पढ़ा रहा होता है वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही है। तो यही तरीका है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको वीडियो में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोलते बोलते रहते हैं, हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देखें, ये नहीं कि खोल कर देखा, आप उस वीडियो को जब आप खोलकर एक बार पहले उसको सुन लें, फिर उसके बाद आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ में बुक लेकर बैठें। उसको आप अच्छे से एक बार रीड करें। रीड करने के बाद आप उसको लिखें, फिर बुक से समझें और फिर यदि कोई डाउट होता है तो पूछें। तो अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये चैप्टर हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत थोड़ा सा, मतलब जो आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो अब एलिमेंट्स को अरेंज करने की सबका अपना अलग तरीका था और सबने अपना अलग तरीके का कोई ना कोई रीजन भी दिया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सबसे पहली बात तो जो न्यूलैंड साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम तक डिस्कवर हुए थे उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उनको अरेंज किया। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कोई, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा, कोई 2 AMU का होगा, कोई 4 AMU का होगा, कोई 3 AMU का होगा। तो जो भी उसका एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उनको अरेंज किया। ठीक है, और उसने क्या स्टेट किया, न्यूलैंड स्टेट्स दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स। कि जब उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया तो उसने कहा कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट की प्रॉपर्टी, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, फर्स्ट से मिल रही है, उसने ये कहा। ठीक है, तो सेकंड की किससे मिलेगी, 9 से मिलेगी, थर्ड की किससे मिलेगी, 10 से मिलेगी, इस तरीके से मिलती चली जाएगी। ठीक है, ये उसने किस बेस पर कहा, ये उसने म्यूजिकल नोट्स के बेस पर कहा। म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट का मतलब आप सब देखते हैं, गाना सुनते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा को हमने फर्स्ट, म्यूजिकल नोट्स का मतलब जो भी हम सरगम यूज करते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो अब आप देखो फर्स्ट पे जो फर्स्ट सा पे जो 1 नंबर आया है वो किससे मैच कर रहा है, 8 के सा से मैच कर रहा है। यानी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट और 8 एक जैसे हो गए ना, क्योंकि दोनों ही सा है। अब इसके बाद यदि इस सा के बाद दे दिया फिर रे आएगा, तो सा के बाद आगे क्या आएगा, रे आएगा, तो ये किससे मैच करेगा, 9 से। समझ में आ रहा है। तो एवरी 8th एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स। तो इसने म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से जो रूल दिया दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लेकिन ये जो रूल था दैट इज नॉट टू मच सक्सेसफुल बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम एलिमेंट। यानी कि कैल्शियम जो एलिमेंट था 20th एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट था बस वहीं तक ही ये
प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। उसके बाद के एलिमेंट्स पर ऐसा नहीं हो रहा था कि 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करे, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि उस टाइम तक नोबल गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो नोबल गैस जैसे ही पीरियोडिक टेबल में आई, ये फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो क्रम था, जो ऑर्डर था, वो खराब हो गया, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। तो ये रूल कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल लगा दैट इज डॉबर्नियर्स ट्रायड। डॉबर्नियर ट्रायड क्या कहता है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, डॉबर्नियर एक साइंटिस्ट था, उसने ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स का मतलब क्या है, उसने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप किसके थे, 3 एलिमेंट्स के थे, ठीक है। तो ही मेक ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, यानी उसने जो ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स के, वो एलिमेंट्स कैसे थे, उनकी प्रॉपर्टीज आर द सिमिलर, यानी 3 एलिमेंट्स कोई भी उठा लिए जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, सेम हो, उनके ग्रुप्स को उसने क्या कहा, दैट इज कॉल्ड ट्रायड, ठीक है। अब उसने जो ट्रायड बनाए, ऐसे काफी सारे ट्रायड्स बनाए, और उसने कहा कि जो ट्रायड है, यानी 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है, उसमें जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, वो एवरेज होगा किसका, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्या मतलब हुआ कि डॉबर्नियर कहता है कि आपके पास मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है, लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बना दिया, तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, मोर और लेस, बिल्कुल सिमिलर नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। इनका ग्रुप बनाया जिसे उसने ट्रायड कहा, और उसने क्या कहा कि जो मिडिल का एलिमेंट है, डॉबर्नियर का स्टेटमेंट क्या था कि जो मिडिल का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स एटॉमिक मास। कैसे, जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों के एटॉमिक मास को आपने सम किया और उसको डिवाइड किया, तो क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो ये जो एवरेज आया इसका फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का जो एवरेज आया दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। क्या मतलब हुआ कि जो बीच का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। और ऐसा हुआ भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसने बहुत सारे ट्रायड नहीं बनाए, ट्रायड कुछ ही पॉसिबल हो पाए, सभी एलिमेंट की वो ट्रायड नहीं बना पाया, और ट्रायड नहीं बना पाया तो ये रूल भी इम्प्लीकेबल नहीं हुआ। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के अलावा उसने जो ट्रायड्स बनाए जो कि इस रूल को फुलफिल कर रहे थे, वो कौन कौन से थे, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में उसने कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज निकाला वो नियरली अप्रोक्सीमेट किसके बराबर था, स्ट्रोंशियम के बराबर था। लेकिन ये वाला जो रूल था, जो डॉबर्नियर्स ट्रायड रूल था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस पर ये इम्प्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर एक न्यू साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक ऑर्डर निकाला, दैट इज मेंडलीव्स। मेंडलीव्स एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम तक डिस्कवर्ड थे उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया, यानी उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। फर्स्ट बात तो ये आपको ये ध्यान रखनी कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका फंक्शन है, किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस का। क्या मतलब हुआ कि यदि एटॉमिक मासेस में चेंज होता है, यदि एटॉमिक मास इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी या तो इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी। तो जो पीरियोडिसिटी शो करती है, पीरियोडिसिटी का मतलब कि यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं, यदि मास बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
यदि एटॉमिक मास इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है तो या तो सभी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ेगी या सबकी घटेगी, तो एक पीरियोडिसिटी होगी वहां पर, उसने ये चीज बताई। ठीक है, अब उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को उसने क्या किया, अरेंज किया। तो उसके लिए उसने एक टेबल फॉर्म की। उस टेबल को उसने किस तरीके से बनाया, उसने कुछ बनाई हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ठीक है, उसने हॉरिजॉन्टल रोज बनाई। हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या कहा, उसने हॉरिजॉन्टल रोज को कहा पीरियड्स। ठीक है, यानी ऐसी वाली लाइंस जो बनाई, इस तरीके से जो लाइन बनाई गई जो इस डायरेक्शन में जा रही है, दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई, उसे उसने पीरियड्स कहा। हॉरिजॉन्टल रोज उसने कितनी बनाई, 7 बनाई। ठीक है, वर्टिकल रोज उसने कितनी बनाई, वर्टिकल का मतलब ऐसे इस तरीके से जो रोज बनी है, तो जो वर्टिकल रोज बनाई उनको उसने कहा ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स कितने डिस्कवर किए उसने, 9, उसने 9 बनाए। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उसको तो उसने पीरियड कहा और जो वर्टिकल रोज थी उसको उसने ग्रुप्स कहा। वर्टिकल रोज जो थी वो कितनी थी, वो उसने बनाई 9 वर्टिकल रोज, या हम कह सकते हैं जो ग्रुप्स बनाए वो उसने 9 बनाए। और उन सभी को उसने किससे लिखा, रोमन न्यूमरल से लिखा। रोमन न्यूमरल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक बनाए। और एक जो लास्ट का था उसको उसने क्या कहा, 0, यानी 8 + 0, मतलब ये भी एक रो ही है। कैसी है, वर्टिकल रो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 रोज फॉर्म की, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो लास्ट वाला था, जो तो 9th ग्रुप था, उसको उसने 0 ग्रुप कहा। और उस 0 ग्रुप में उसने किसको रखा, इनर्ट गैसेस को रखा। ठीक है, और उसने जो 8th ग्रुप था उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब उस 8th ग्रुप था उसमें 3 एलिमेंट्स आ सकते थे, इस तरीके से उसने उसको अरेंज किया। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 है, ग्रुप्स 9 है। 9 में जो 8th ग्रुप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो लास्ट वाला ग्रुप है दैट इज 0 ग्रुप, और उसमें उसने इनर्ट गैसेस रखी हैं। ठीक है, इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब जो मेंडलीव था उसका मेजर अचीवमेंट क्या था कि जो एलिमेंट उस टाइम तक खोजे नहीं गए थे बट नियर फ्यूचर में खोजे जाने थे, उनकी पोजीशन को उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसने कहा कि जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसको उसने नेम दे दिया। कैसे, जैसे उसने गैलियम, जैसे आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो बोरोन, बोरोन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है गैलियम। ठीक है, तो उस टाइम तक क्या था, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल फॉर्म की थी उस टाइम तक बोरोन और एल्युमिनियम तक पता था, उसके नीचे क्या एलिमेंट आएगा ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। लेकिन उसने कि आगे आने वाला एलिमेंट क्या होगा उसको नेम दे दिया, उसे कहा गया एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम। ऐसे ही कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट डिस्कवर होना था उसको उसने कह दिया एका सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो एका एल्युमिनियम है मतलब यहाँ जो न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर होगा वो इस एल्युमिनियम के नीचे आएगा। उसने उसकी पोजीशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, जो नियर फ्यूचर में कौन से एलिमेंट थे, इट इज अ गैलियम एंड इट इज अ जर्मेनियम। ठीक है, अब डिफेक्ट्स देखिए कि मेंडलीव क्या चीजों को नहीं बता पाया। सबसे पहली बात यह कि मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की काफी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ग्रुप से मिलती है, फर्स्ट ग्रुप से मिलती है, और काफी कैरेक्टरिस्टिक उसकी 7th ग्रुप से मिलती है। तो हम हाइड्रोजन को कभी तो मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी मान लेते हैं हम 7th में, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा क्या था कि आइसोटोप्स की पोजीशन को भी नहीं बता पाया कि आइसोटोप्स को हम कहाँ रखें। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जैसे मैंने आइसोटोप्स क्या होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इनके मासेस
मासेस सबके बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको हम कैसे पोजीशन में अरेंज करें वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड इसका जो डिफेक्ट था वो क्या था, अभी हमने कहा कि मेंडलीफ ने जो टेबल को बनाया उस टाइम पर उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। लेकिन उसने कहीं कहीं पर क्या कर रखा था, हायर एटॉमिक मास को तो पहले रख रखा था और लोअर एटॉमिक मास को पीछे रख रखा था। तो उसने जो ऑर्डर अरेंज किया था वो गलत हो गया ना भाई। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या, कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर उसने हायर एटॉमिक मास को तो क्या रख रखा था, प्रीसीड्स पहले है और लोअर एटॉमिक मास वाले बाद में है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी वो नहीं दे पाया कि उसने हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को पहले क्यों रखा है। फिर उसके बाद वो इस चीज को भी नहीं बता पाया, उसने जो ग्रुप्स बनाए थे उन ग्रुप्स में जैसे उसने फर्स्ट ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी दैट इज सिमिलर सेकंड के हिसाब से थी, मतलब फर्स्ट में आने वाले सभी की प्रॉपर्टी सेम थी, सेकंड में आने वाले सभी की प्रॉपर्टी सेम थी। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम थी कि कुछ सम एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो यदि उसकी प्रॉपर्टी सेम है जैसे, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि दूसरे ग्रुप में रखे हुए थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टी किसी और से मिल रही थी, तो वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप में क्यों रखें, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ डिफेक्ट क्या था कि नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड व्हाई एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप शो रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। क्या मतलब हुआ, पांचवा डिफेक्ट ये था कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों हैं, वो इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है। तो जो लास्ट डिफेक्ट था दैट इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड व्हाई एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, एक ग्रुप में रखे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा क्यों है ये भी नहीं बता पाया। और कहीं कहीं पर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उसने अलग अलग ग्रुप में भी रखा था, वो इस चीज को भी नहीं समझा पाया। तो दीज आर द डिफेक्ट्स जिसके कारण मेंडलीफ के बाद एक नया साइंटिस्ट आया दैट इज कॉल्ड मोजले, ठीक है। मोजले ने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ही कुछ चेंज किए और वो टेबल आज के टाइम में क्या कहलाती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीफ की ही टेबल है बट उसमें चेंज हो गए हैं। फर्स्ट चेंज क्या है, फर्स्ट चेंज है कि उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया है। किसमें अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे मेजर क्वेश्चन वो यहीं पर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ एंड मोजलेस पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने उसको अरेंज किया है, ठीक है। और उसने क्या कहा, मोजले ने कहा कि the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number। मेंडलीफ ने किसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एटॉमिक मास के हिसाब से, इसलिए उसने कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का। लेकिन मोजले ने क्या कहा, मोजले ने कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स को मास के हिसाब से नहीं, उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। तो उसने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में यदि चेंज होगा एलिमेंट की में तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, या तो इंक्रीज हो जाएंगी या तो डिक्रीज हो जाएंगी। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। व्हाट डज इट मीन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है जो कि आज के टाइम में यूज हो रही है, जिसे हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। पीरियड तो देखिए इसमें भी 7 ही है, पीरियड का मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, वो तो 7 ही है। और उन 7 में यानी 7 पीरियड हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7,
फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8 है। फोर्थ में कितने हैं? 18, फिर 32 और फिर उसके बाद यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 में उस टाइम तक एलिमेंट प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो जो 7 पीरियड्स थे उसमें कितने एलिमेंट हैं ये मोज़ले ने बता दिया था, उसी हिसाब से अरेंज किया था। ओके, एंड जो ग्रुप्स थे उस ग्रुप्स को क्या था, क्योंकि उसने मेंडलीव की टेबल में चेंज किया था, तो ग्रुप्स कितने बना दिए उसने? 18 बना दिए। 18 कैसे बना दिए? बिल्कुल सेम यही थे। देखो यहाँ पर ग्रुप 9 थे, यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट से लेकर 7 तक ग्रुप तो कितने में कन्वर्ट हो? फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ये सब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए उसने। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 14। और 8 ग्रुप को उसने कैसे डिवाइड किया था? यहाँ पर देखिए 3 में डिवाइड किया था, 1 2 3 और लास्ट वाला ग्रुप कौन सा था? 0। ठीक है, तो 1 कितने हो गए? 18। तो ग्रुप्स उसने टोटल 18 में कन्वर्ट कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो इतना आप पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं आता है तो पूछिए। थैंक यू।